बहुत ही दिव्य और पावरफुल दिन आने वाला है सारे शिव भक्तों के लिए, जो कि है महाशिवरात्रि का दिन। शिवरात्रि पर यदि बहुत सारा व्यवस्था ना बना पाए, पुजारियों की, पंडितों की, मंत्र उच्चारण करने वालों की, या खुद भी आप ना कर पाए, एक दिन तो ऐसा हो जिसमें हम कुछ मांगे ही ना, और फिर ऐसा भी ना मांगे कि भगवान शिव या आदि शक्ति, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत ही दिव्य और पावरफुल दिन आने वाला है सारे शिव भक्तों के लिए, जो कि है महाशिवरात्रि का दिन। आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि महाशिवरात्रि क्या है, और इसमें जो 4 पहर की पूजा होती है वो असल में क्या है, आप कैसे कर सकते हैं, 4 पहर का क्या मतलब है, छुपा हुआ जो इसकी डीप सिंबलाइजेशन है वो क्या है। और इसके साथ साथ ही मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, श्रावण मास की जो शिवरात्रि है, इन सभी पर, ताकि आप समझ सकें कि मासिक शिवरात्रि महाशिवरात्रि में क्या फर्क है, चारों पहर की पूजाओं में क्या फर्क है, वो सचमुच में हमसे भगवान शिव क्या मांगते हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी कृपा हमें देना चाहते हैं। तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेकर हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, और महाशिवरात्रि में इसके अमृत में बहते हैं, इस अमृत को पीते हैं और अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, महाशिवरात्रि हमारे भगवान शिव और शक्ति की महान रात्रि है। सभी साधकों के जो हृदय है उसमें शिव पार्वती ऐसे स्थापित हों, यही मेरी जो है आपके लिए कामना है भगवान शिव से। और यही जो है हमारे तीसरे नेत्र को खोलने का, हमारी उमा शक्ति को, आदि शक्ति को, उनकी शक्तियों को पाने का, हमारा जो कुंडलिनी योग है, अपने चक्रों को जागृत करने के लिए महाशिवरात्रि जो है बहुत ही गूढ़ दिन है, बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही पावरफुल दिन है। और इस महाशिवरात्रि के पीछे कई सारी कथाएं हैं, उनमें से कुछ कथाओं को हम पहले लेते हैं और फिर बाद में महाशिवरात्रि को बहुत डिटेल में आगे समझने की कोशिश करते हैं। शब्द तो बहुत ही ज्यादा सरल है, महाशिवरात्रि हर कोई बोलता है, लेकिन उसका जो गहन अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल भरा है। महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होती है, जब चंद्रमा क्षीण होता है, जिसका अगर आप स्पिरिचुअल सिंबलाइजेशन समझे तो बाहर अविद्या का चारों तरफ अंधेरा है। अब समय है महाशिवरात्रि में हर शिव साधक के लिए कि वो अंतर्मुखी हो जाए, अंतर्मुखी साधना करे, ध्यान तप शिव भक्ति करे, ताकि जो अविद्या का अंधेरा बाहर फैला है वो अविद्या का अंधेरा शिव ज्ञान नष्ट कर दे और हर जगह शिव तत्व जो है उजाला कर दे। यहाँ पर अधिकांश जो साधक हैं वो कर्मकांड में ही कई बारी उलझकर रह जाते हैं, शब्दों में ही उलझकर रह जाते हैं। उनकी केवल सोच ये हो जाती है कि महाशिवरात्रि पर केवल और केवल हम जागरण कर लेते हैं, मतलब कि रात भर उठे रहते हैं और हम व्रत कर लेते हैं, खाना नहीं खाते। पर यही भगवान शिव केवल यही हमसे नहीं चाह रहे हैं, इसकी जो डीप सिंबलाइजेशन है वो तो कुछ और है। इसकी डीप सिंबलाइजेशन क्या है कि जो शिव और शक्ति है ये उनकी मिलन की रात है। शिव जो है चेतना है, शक्ति जो है ऊर्जा है, और इनके मिलन से ही सारा संसार हमारा बनता है। जागरण केवल नींद ना लेने का अभ्यास नहीं करना है आपने, और उपवास केवल शरीर को भूख से रोकने का नाम नहीं है। महाशिवरात्रि तो एक गंभीर, मौनपूर्ण, अंतर्मुखी जो पर्व है, जहां मन अपने विकारों को देखता है और चेतना अपने मूल स्वरूप की ओर लौटने लगती है। तो आप में से बहुत सारे लोग देखेंगे 99% जो एक टूरिज्म टाइप का ट्रेंड बन गया है, मेगा इवेंट टाइप का जो है ट्रेंड बन गया है, डीजे म्यूजिक, नाच गाना, वो सब अपनी जगह सही है, शिव भक्ति का एक रूप है, मॉडर्न रूप है। लेकिन शिव तो चाहते हैं कि आपके अंदर जो शिव बैठे हैं
उन तक आप उतरे। वो आप कब उतरेंगे? भगवान शिव को आपने खुद देखा है कि वो जो है ध्यान में बैठते हैं, हमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको ध्यान में बैठना है, अंतर्मुखी होना है। तो महाशिवरात्रि में हम शोरगुल इत्यादि इत्यादि बाहरी रूप में खोकर अंदर नहीं उतर पाते, और फिर हम भगवान शिव की एक तरीके से सही जो ऊर्जा हमें लेनी है भगवान शिव और शक्ति की, वो नहीं ले पाते। चाहे वो मंत्र जप के थ्रू हो, साधना के द्वारा हो, कुंडलिनी साधना हो, हठयोग हो, या भक्ति भाव से विभोर होना हो, आपको शांत चित्त से ही ये करना चाहिए। और बहुत सारे साधक आप जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में, अपने हॉस्टल के कमरों में कर रहे हैं, जहां पर उनके पास सारी चीजें पर्याप्त नहीं है। शिवरात्रि के दिन देखिए मंदिर में कितनी भीड़ हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाता है। और अभी तो मैं एक वीडियो देख रहा था कि भगवान शिव पर फेंक फेंक के जल्दी जल्दी बस फेंकते जा रहे हैं पानी। शिव जी के ऊपर तो जलाभिषेक हो भी नहीं रहा है, वहां पे जो पुजारी है उनके ऊपर ही पानी फेंक फेंक के लोग जा रहे हैं। सैकड़ों की भीड़ है, हजारों की भीड़ और पीछे लगी है। तो ये कोई सही जलाभिषेक भी नहीं है। जलाभिषेक भी आपको धारणा भाव आराम से करना है। तो आप ये समझिए कि महाशिवरात्रि जो रात्रि है वो शांति की रात है। आराम से आपको उसको अपने मन के अंदर उतारना है। महाशिवरात्रि में अनेकों अनेक कथाएं हैं कि महाशिवरात्रि कब से चली। ये तो आदि अनंत से है। भगवान शिव क्योंकि आदि अनंत से है, काल से परे है, आदि शक्ति भी काल से परे है। तो उसकी जो 3-4 मुख्य कथाएं हैं जो बताई जाती हैं, उनको हम छोटे संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश करते हैं और फिर 4 पहर की पूजा में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको सब पता है, मैं एक एक 2-2 लाइन में बताता हूँ। जिसको ज्यादा समझना हो स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हर कोई जानता है ये शिव पार्वती और मिलन की रात है। इस दिन शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी, मतलब कि मिलन हुआ था। और शिव और शक्ति जो है एक ही बन गए, मतलब है तो एक ही, लेकिन वो सांकेतिक रूप में लोगों को दिखाने के लिए एक ही बन गए। तो ये जो है चेतना और ऊर्जा का बड़ा ही पवित्र संयोग का प्रतीक है। तो आप भी, आपकी वाइफ है, आपके किसी रिलेशनशिप में है, एक बहुत ही अच्छा समय है कि आप लोग भी अपने संबंधों को और बेहतर कर सकते हैं, नए संबंधों की शुरुआत कर सकते हैं। पूरा जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, अपनी जो वाइफ है, आपका जो पार्टनर है, उसके साथ आप शिवरात्रि को मना सकते हैं, क्योंकि ये तो दोनों शक्तियों का मिलन है। इकट्ठे आप पूजा कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए एक सात्विक जीवन जीने के लिए आप संकल्प ले सकते हैं। जैसे आपने देखा कि 1 जनवरी में हम बहुत सारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण बहुत सारे रेजोल्यूशंस करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं जिम करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और भी कई सारे हम लेते हैं। जो भी शिव भक्त हैं उनके लिए तो महाशिवरात्रि न्यू ईयर है, हमारा नया साल एक तरीके से। इस दिन आप प्रण करके अपनी कोई खराब चीज को छोड़ सकते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रण ले सकते हैं। फिर अगली शिवरात्रि तक, महाशिवरात्रि तक देखिए कि आपने क्या वो करा या नहीं करा। तो हर जो शिव भक्त है उसके लिए मैं तो ये कहूंगा, इसको अपना डिजायर, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी सेवा, करुणा, कुछ भी आपने अगर अच्छा करना है, अपना शिव तत्व की पढ़ाई करनी, अपने कुंडलिनी योग में जाना है, हठ योग में जाना है, तो कुछ भी आपने करना है, तो महाशिवरात्रि के दिन प्रण जरूर लीजिए संकल्प करके। जब आप पूजा में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, हम लोग जो शिव भक्त हैं ये बिल्कुल मिस कर जाते हैं, क्योंकि शिव सनातन संस्कृति से हटके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बहुत आ गया है। तो आप ये जरूर करिए और अपनी साधक डायरी में भी लिखिए कि मैंने महाशिवरात्रि के दिन ये प्रण करा, 1 साल तक मैं इसको करूंगा और फिर उसका क्या असर रहा। इसी तरीके से कुछ शैव परंपराओं में एक और कथा मिलती है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव किया और ये सृष्टि का लय हुआ। इसमें उत्पत्ति, जो स्थिति और संहार जो है, तीनों ही स्पंदन है। और साधक जब इस लय को समझता है तो उसके जीवन में उतार चढ़ाव अलग नहीं होते। तो कुछ पुराने ग्रंथों के हिसाब से 7 प्रकार के तांडव है, कभी उस पर हम चर्चा करेंगे। और भगवान शिव जो है तांडव करते हैं तो उनके साथ पार्वती जी भी लास्य नृत्य करती हैं। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रसों के जो है तांडव है।
अलग अलग प्रकार से अलग अलग करे जाते हैं। सृष्टि के टाइम पर तांडव है, तो डेजोल्यूशन के टाइम में भी तांडव है, तो 13 भाव में भी तांडव है, और उग्र जो है भैरव रूप में भी तांडव है। और पार्वती जी के साथ जब वो गमन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो उस समय भी शिव उमा तांडव है, जिसमें शिव जी तांडव करते हैं और जो हमारी उमा माँ है वो लास्य नृत्य करती है। इसके पीछे एक और कथा है कि देवी पार्वती ने बड़ा व्रत करा, कठोर साधना करी, ताकि उनको वर मिले कि संसार का कल्याण हो सके। तो इसलिए उन्होंने भगवान शिव को खुश करने के लिए लोगों के लिए तपस्या करी आदि शक्ति ने। और वहां पर भगवान शिव ने कहा कि जो भी इस रात्रि को श्रद्धा और जागरण से मेरी उपासना करेगा वो मेरी कृपा का अधिकारी होगा और मुक्ति को प्राप्त होगा। तो आपको ये बहुत ही ज्यादा हर साधक को, क्योंकि अधिकतर आप लोग जो देखने वाले वो तो गृहस्थ साधक है, यति सन्यासी इत्यादि तो है नहीं, तो आप ये समझिए कि महाशिवरात्रि को सर्व सुलभ रात्रि कहा गया है। सभी के लिए रात्रि है, ये केवल सिद्धों के लिए, तपस्वियों के लिए, अघोरों के लिए, नाथों के लिए, कपालिकों के लिए, यतियों के लिए ही नहीं है, बल्कि हर उस सामान्य व्यक्ति के लिए है जिसको भीतर से शिव पुकारते हैं। एक और जो कथा है बहुत ही ज्यादा जो रोचक भी है, शिव पुराण के शुरुआती जो है खंड में ही बताई गई है और आप लोगों को मैंने कई बार सुनाई भी है। ज्योतिर्लिंग का जो है प्रकट होना, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी की कौन सर्वश्रेष्ठ है उस पर लड़ाई हुई। ब्रह्मा जी विष्णु जी की श्रेष्ठता के विवाद के बीच में भगवान शिव ने स्वयं को अनंत अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट करा। इस तरीके से कॉस्मिक ज्योतिर्लिंग, उसका ना आदि मिला ना अंत मिला। ब्रह्मा जी ऊपर उड़े, विष्णु जी नीचे उतरे, पर दोनों असफल रहे। और फिर आपको पता ही है ब्रह्मा जी ने झूठ भी बोल दिया, तो 5वां जो उनका सिर था उसको नष्ट करना पड़ा। लेकिन जो समझने वाली बात है कि भगवान शिव कोई सीमित सत्ता नहीं है, बल्कि न अनंत चेतना है, ना उनका कोई आदि है ना अंत है। मान्यता यह है कि जो अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ वो शिवरात्रि की रात्रि में प्रकट हुआ, मतलब उस समय प्रकट हुआ एक रात्रि के समय में, और उसी को ही शिवरात्रि माना गया। मध्य रात्रि में वो शिवलिंग के रूप में पूज्य बना, और इसी कारण महाशिवरात्रि की जो मध्य रात्रि है उसको लिंगोद्भाव काल कहते हैं। और इसमें जो है, और ये वही क्षण है जब रूपहीन सत्य मानव के लिए जो है शिव को ग्रहण करने का रूप बनता है। क्योंकि अग्नि का ये देखिए इस तरीके से ज्योतिर्लिंग बना, एक कॉस्मिक ये ज्योतिर्लिंग बना जिसका न आदि है न अंत है, और भगवान शिव ने अपने आप को ये ज्योतिर्लिंग प्रकाश पुंज के रूप में स्थापित करा। और उसी को वहां पर रिक्वेस्ट करी गई कि ये तो हर कोई देख नहीं सकता, इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग है, आप कृपया जो है लघु रूप में हमारे को आशीर्वाद दीजिए। तो हमारा लघु रूप बना शिवलिंग का, और ये जो अनंत विस्तार वाला ज्योतिर्लिंग था वो आप शिवलिंग के रूप में देखते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हमें तो रुद्राभिषेक नहीं आता, कोई पंडित पुजारी मिल नहीं रहे हैं, हम जलाभिषेक कैसे करें, हम स्रोत कैसे करें, कवच कैसे करें, चमक नमक कैसे करें या करवाएं, क्योंकि एक ही दिन पे यह है तो सारे जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो तो पहले से ही उनको जो है बुला लिया गया है, दूसरों के द्वारा बुक हो रखे हैं। तो ऐसा देखिए नहीं है। आपके पास यदि पर्याप्त सामग्री भी नहीं है, आप बहुत सारे जो युवा हैं वो तो कॉलेज के कमरों में हैं, किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हैं, मंदिरों में आप जा सकते हैं आसपास के, क्योंकि पूरे समय जो है रात्रि में भी उस दिन मंदिर, हमारे शिव मंदिर खुलते हैं। वरना आप एक कमरे में भी अपनी एक नई चादर बिछाकर, जो नहीं जा सकते बच्चे जिनके आसपास शिव मंदिर नहीं है किसी कारण, या कुछ और उनको व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो आप भक्ति भाव से भगवान शिव से जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कथा बताता हूं ताकि आप समझे कि भगवान शिव तो इतने भोले हैं, इसीलिए तो उनका नाम भोलेनाथ है, आशुतोष है, कि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो तो केवल जल से, और जल भी नहीं, आपके भाव से जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको मैंने बहुत बारी बताया है कि जो बड़े बड़े साधु सन्यासी साधक योगी सिद्ध हैं वो तो गुफाओं में साधना करते हैं 6-6 महीने। बर्फ पड़ी है, हम भी गुफाओं में साधना कर रहे हैं, तो हमारे पास सारी चीजें थोड़ी होती है, कुछ हम रख लेते हैं, समय के साथ खत्म हो जाती हैं,
लेकिन आपका तो भक्ति भाव में, शिव तत्व में विलीन होने का मन है और आपके पास जो है सामग्री, जो है फिजिकल सामग्री जो है खत्म हो गई, तो भौतिक संसार की चीजें और जो वो है वो खत्म हो गई, तो आप भगवान शिव का मानसिक पूजन कर सकते हैं। तो मानसिक पूजन में आप सभी जो शिव भक्त हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, जिनमें अभी सामर्थ्य नहीं है, वो एक काम तो कर ही सकते हैं। भक्ति से बड़ा कोई सामर्थ्य नहीं है, भाव से बड़ा कोई सामर्थ्य नहीं है। आप तो साक्षात एक तरीके से समझिए खुद ही कुबेर है। आप धारणा करिए, अपने शरीर में भगवान शिव को स्थापित करिए, अपने चक्रों में, अपने पंच महाभूतों में। ऑलरेडी महामृत्युंजय मंत्र की जो हमारी सीरीज थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। और आप भगवान शिव को अर्पण करिए ना, आप रत्न करिए। आप अब तो गाय मिलेगी नहीं, कपिला गाय, लेकिन आप ध्यान करिए, मैं कपिला गाय का दूध से आपका जो है अभिषेक कर रहा हूँ। किसने रोका है आपको? आप ब्रह्म कमल नहीं ला सकते ऊपर हिमालय की चोटियों से, तो आप ब्रह्म कमल को याद करके, अपने मस्तिष्क में उसको याद करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित करिए, शिवलिंग पे चढ़ाइए। कौन मना कर रहा है आपको? भक्ति भाव से आप कुछ भी कर सकते हैं। मेन है पूरा डेडिकेशन भगवान शिव के लिए। तो इसी कथा को मैं छोटा सा समझाता हूँ। ये शिव पुराण में भी कथा बताई गई है, बाकी पुराणों में भी है, ताकि आप समझ सके कि शास्त्रों में भी जो है ये सब कुछ सोच समझ के पहले से ही आप सभी गृहस्थों के लिए ऐसी व्यवस्था करी गई। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव की करुणा को शिकारी कथा से हम समझते हैं। जल्दी से मैं आपको बताऊंगा, कई बारी आपको मैंने ये सुना रखी है। महाशिवरात्रि की व्रत कथा, शिकारी की कथा, ये भगवान शिव की करुणा को बहुत ही सरल रूप में दर्शाती है हम सभी शिव भक्तों के लिए। एक निर्धन शिकारी था, अंधेरी रात में वो भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। शेर, चीते इत्यादि भालू के भय से बचने के लिए वो एक गलती से बेल के वृक्ष में चढ़ गया। अंधेरे में तो दिख नहीं रहा किस चीज का है, और उसको ये भी ज्ञात नहीं था कि वो बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग है, एक शिवलिंग जो है स्थापित है। रात्रि भर वो जागता रहा, कभी भय से, कभी भूख से, बेल के कांटों से। अनजाने में बेल पत्र टूट गए जो नीचे गिर गए, और गिर के वो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ गए। उसके पास कुछ जल था, वो भी रहा। उसको पता ही नहीं चला कि उसकी पूरी रात जो है वो उपवास में ही गुजर गई, क्योंकि कुछ खाने को तो था ही नहीं। और उसको ये भी एक तरीके से ज्ञात नहीं रहा कि वो अनजाने ही भगवान शिव की पूजा कर रहा है। वो भी उनके ऊपर चढ़ के, ये लगाइए, भगवान शिव के शिवलिंग को ऊपर चढ़ के पत्थर समझ के वो बेल पर चढ़ा। तो भगवान शिव ने भाव देखा। रात्रि में जब हिरण आए तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, बेचारे हिरण है, मैं तो आज शिकार नहीं करूंगा। उसके अंदर करुणा जाग गई वहां बैठे बैठे। और प्रात होते होते भगवान शिव ने कहा, अरे ये जो है इस पे तो करुणा जाग गई, इसने हिरणों को छोड़ दिया जबकि ये भूखा था, गरीब है। उसने, जो वो शिकारी था, उनको भगवान शिव ने मोक्ष प्रदान करा। ये कथा क्या बताती है? ये कथा ये बताती है कि भोलेनाथ जो है कितने ज्यादा भोले हैं। इसमें जो आपको समझने वाली बात है कि भगवान शिव का अनुग्रह, उनका ग्रेस, ये शिकारी के साथ ऐसा हो गया, शिकारी ऐसा कर पाया अनजाने में, इसके पीछे भगवान शिव का ग्रेस है, अनुग्रह है, लीला है। जब वो चाहेंगे हमारी सद्बुद्धि हमारे को दे देंगे, हमारे दिल के अंदर करुणा दे देंगे। तो महाशिवरात्रि एक बहुत ही पावरफुल रात्रि है, जिसमें हमें पूर्णतः लाभ उसका उठाना चाहिए। इसको बिल्कुल भी शिव भक्त को मिस नहीं करना चाहिए। और शिवरात्रि केवल नाच गाने में, लाउड म्यूजिक में, इससे आगे निकल के जो असली शिवरात्रि है, असली शिव तत्व है, अपने स्वयं की खोज है, अपनी करुणा की, शिव करुणा की खोज है, उस पर आपको मेन फोकस करना चाहिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस छोटी सी कथा से आप क्या समझे? भगवान शिव किसी एक कथा में सीमित नहीं है, वो किसी एक संप्रदाय मत में सीमित बंधे हुए नहीं है। भगवान शिव आदि अनंत हैं, अनेकों प्रकार हैं उनकी पूजा करने के, उनकी भक्ति करने के, उनके मार्ग में चलने के लिए। एक शिव भक्त होकर हमें कभी भी ऐसा ईगो नहीं होना चाहिए कि मेरा जो मत है, मेरा जो पंथ है, मेरा जो संप्रदाय है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। सारे जो पथ हैं वो जा तो हमारे ही पिता परमेश्वर भगवान शिव भोलेनाथ पे जा रहे हैं। तो कैसे उन अलग अलग रास्तों को हम जो है गलत सही बता सकते हैं? और दूसरी बात,
जो आजकल कलयुग में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। देखिए भगवान शिव का कितना सुंदर रूप है और सैकड़ों सालों हजारों सालों से तो वो डॉक्यूमेंटेड भी है, मूर्तियां भी उसमें है। अर्धनारीश्वर स्वरूप महाशिवरात्रि जो है शिव और शक्ति का मिलन है, हमारे महादेव और आदि शक्ति का, पार्वती जी का मिलन है। इनसेपरेबल, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। संसार भी जो है स्त्री और पुरुष द्वारा चल रहा है। आजकल संबंध खराब होने के कारण देखिए कितना हाय हाय हो गई है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। लेकिन कम से कम जो शिव भक्त है, वो शिव भक्त जो रिलेशनशिप में है, जो शादी जिनकी होने वाली या देख रहे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, मेरा मानना ये है कि हम स्टेटस देखते हैं, हम पैसा देखते हैं, हम स्किल्स देखते हैं, हम अपनी जात देखते हैं, कास्ट देखते हैं, वर्ण देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। हमें हर शिव भक्त को सबसे पहले शिव संस्कार देखने बहुत ज्यादा इस कलयुग में जरूरी है। आपका कितनी ही अच्छी शादी हो जाए, कितने ही पैसे वाले से या कितनी ही अच्छी पैसे वाली या रूपवान स्त्री से शादी हो जाए या बहुत अच्छे पैसे वाले लड़के से शादी हो जाए, लेकिन उसमें यदि शिव गुण नहीं है और स्त्री में यदि पार्वती गुण नहीं है, तो वो जो रिलेशनशिप है वो बेकार ही हो जाना है, क्योंकि आप अलग चीजों में फंस गए। आपने बाकी गुण तो मिला लिए, 36 गुण तो मिला लिए, लेकिन शिव पार्वती गुण नहीं मिलाया। महाशिवरात्रि पर हर शिव भक्त को ये जरूर देखना। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप सभी शिव भक्त अपने लोकल ऐसे ग्रुप बनाइए जिसमें हमारे शिव भक्त अच्छे लड़कों की शादियां अच्छी पार्वती भक्त लड़कियों से हों, ताकि जो उनका चाल चरित्र है वो एक समान रहे, उनका जो वंश है वो भी शिवमय होकर आगे बढ़े, क्योंकि कलयुग में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो महाशिवरात्रि पर दूसरा मैंने आपको जो है गुरु मंत्र ये दिया कि आप सभी जो सनातनी हैं, स्पेशली शिव भक्त हैं, अपने जीवन में, अपने कुटुंब में, अपने कुल में ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आप समझ गए सब लोग कि महाशिवरात्रि वो रात है जब शिव साधक अपने भीतर शिव तत्व को पहचानने लगता है। शिव तत्व हमारे अंदर ही है, शिव हमारे अंदर ही है, हमें उनको बस पहचानना है। जो गंदगी धूल लग गई है उसको मिटाना है, अपने अंदर ही है। शिव और शक्ति का मिलन ही हृदय में घटित होता है और कहीं नहीं होता, हमारे दिल में घटित होता है, क्योंकि वहीं पर करुणा है। और यही जो मिलन है शिव शक्ति का, वो मुक्ति का द्वार बनता है, वो शिवोहम बनता है। और वही जो हमारा हठ योग और कुंडलिनी योग है, जो एक थोड़ा सा अलग पथ है, उसमें सूर्य चंद्र और शिव पार्वती का मिलन ही तो हो और ठो है। सूर्य चंद्र का मिलन, शिव पार्वती का मिलन। कुंडलिनी जागरण कैसे होती है? अल्टीमेटली तो शिव पार्वती का इन्फ्यूजमेंट ही हमें करना है। तो योगिक परिभाषा में भी यही घटित होता है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब हम चर्चा करते हैं महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि और श्रावण महीने की, श्रावण मास की शिवरात्रि के बारे में। आखिर क्या फर्क हो जाता है महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि में? कैसे शिव भक्त समझे इस चीज को, डीप सिंबलाइजेशन को कैसे अपने जीवन में समझकर उतार सकते। तो देखिए, शिवरात्रि का सिंपल सा क्या मतलब है? भगवान शिव की रात्रि। हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में ये रात्रि वर्ष में केवल एक बार ही नहीं आती है। ये तो चंद्रमास के प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है। इसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं, हर महीने की शिवरात्रि। और साधक मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है, वर्ष भर अपने अंदर शिव स्मरण करता है, इसको जीवित रखता है, उपवास करता है, जलाभिषेक करता है, मौन रहता है, योग करता है। ये अनुशासन और निरंतरता है। ये मासिक शिवरात्रि जो है अनुशासन, डिसिप्लिन और द पाथ ऑफ शिवा है। द पाथ ऑफ शिवा है, मतलब कि शिव के रास्ते पर है। ऐसा नहीं है कि केवल महाशिवरात्रि में, ये महानतम रात तो है, लेकिन बस साल में एक बार ही। मासिक शिवरात्रि और डेली शिवरात्रि तो बहुत ही ज्यादा एक एडवांस साधक के लिए, क्योंकि वो कभी शिव को भूलता ही नहीं है। जहां मासिक शिवरात्रि बहुत ही निजी और सीमित होती, क्योंकि आप खुद ब खुद कर रहे हैं अपने से अपने घर में, वहीं पर महाशिवरात्रि जो है सामूहिक और व्यापक हो जाती। मंदिरों में जागरण होता है, शिवालयों में 4 पहर की पूजा होती है। साधक जाने अनजाने अपने अंदर भीतर बदलता हुआ बहुत कुछ अनुभव करता है। महाशिवरात्रि भी जरूरी है जागरण
जागरण के लिए, जन जागरण के लिए, कि बहुत सारे लोग संकल्प ले लेते हैं भगवान शिव में अभी तक गए नहीं तो क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है तो चले जाते हैं, उनको कई सारा समझ आती है चीजें, कईयों का मन और दिल लग जाता है। लेकिन केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल साल में एक ही बारी आप महाशिवरात्रि में जा रहे हैं और बाकी फिर आप माया का प्रभाव इतना है कि आप शिव के पथ से हट गए। आपको तो रोज जुड़ना है और हर महीने मासिक शिवरात्रि आप करिए, प्रदोष के व्रत जो कर सकता है वो करिए। क्यों? क्योंकि माया, पोल्यूशन, डिजिटल वर्ल्ड जो हमारा है, हर समय हम कुछ ना कुछ गलत कार्य जाने अनजाने कर देते हैं। तो साधक को अब ये ऐसा तो है नहीं कि आपने एक टूरिस्ट स्पॉट घूमा और आपने कहा कि वहां की हमने फोटो ले ली, सेल्फी ले ली, आर्टिकल लिख दिया, ब्लॉग बना दिया, अब हम जीवन में कभी नहीं जाएंगे, हमने घूम लिया। शिव का मार्ग तो ऐसा है कि अब आपने पकड़ लिया तो जीवन भर आपको मरते दम तक और मरने के बाद भी, आपको शरीर छोड़ने के बाद भी शिव के मार्ग पर ही रहना है। वो ही तो शिव तत्व है, शैवाइट है, उसका जो है संकल्प है कि एक बार रास्ता भगवान शिव का ले लिया तो उस रास्ते तो आपका जीवन भर चलेगा। ऐसा नहीं है कि साल में महाशिवरात्रि में ही आपको याद आएगी, ऐसा नहीं है कि मासिक शिवरात्रि में ही आपको याद आएगी, ऐसा नहीं है कि सोमवार के दिन सवेरे सवेरे ही आपको भगवान शिव की याद आएगी। आपको भगवान शिव को तो अपने अंदर हर समय ही जो है उतारना पड़ेगा, जो भी शिव साधक है, रियल शिव साधक जो है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, महाशिवरात्रि जन जागरण के लिए एक बड़ा जो है, एक बड़ी रात्रि, महान रात्रि है, उस पे तो आपको करना ही है, लेकिन मासिक शिवरात्रियों का भी बड़ा महत्व है। और इसी में चलते चलते कुछ लोग एक और शिवरात्रि कहते हैं श्रावण मास की, जो मासिक शिवरात्रि है। तो आपको पता है मासिक शिवरात्रि होती है, लेकिन जो श्रावण मास है बड़ा ही ज्यादा जो है दिव्य होता है, बड़ा ही ज्यादा भव्य होता है और लोग बड़ा ही उसमें जो है अपनी तपस्या करते हैं। तो उसकी श्रावण मास की जो मासिक शिवरात्रि होती है वो भी बड़ी विशेष बन जाती है, क्योंकि वो बड़े ही विशेष महीने में श्रावण मास में हो रही है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, 4 पहर की हम पूजा के बारे में डिटेल में समझे, उससे पहले एक सूत्र आप समझिए कि जो लोग कर सकते हैं वो भगवान शिव को जो सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ जो है वो समर्पित करें। उन दिव्य सामग्रियों से भगवान शिव को, क्योंकि सभी कुछ उन्होंने हमारे को ऐसा सामर्थ्य दिया है, तो हम उनको ही जो है उनके चरणों में वो समर्पित करते हैं। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारा कोई ईगो नहीं होना चाहिए कि मैंने भगवान शिव को सोने का छत्र चढ़ाया या हमने ये फल इस प्रकार के विशेष चढ़ाए या कुछ भी है। यहाँ पर उपवास का भी कई बारी हम गलत मतलब समझ लेते हैं। उपवास का मतलब भी जो है अपने मन को, शरीर को हल्का करना है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमने कुछ कंट्रोल करके तो 24 घंटे व्रत करा और उसके बाद हमने अत्यधिक खा दिया, पार्टी कर ली ना, आप समझ रहे हैं। तो वो तो एक तरीके से ये हुआ कि आपने कुछ टाइम एक बांध का पानी रोका था किसी तरीके से और उसके बाद आपने एक झटके से छोड़ दिया और फिर आपकी पूरी तबाही मच गई। तो उपवास का मतलब एक क्षणिक उपवास नहीं होता है। उपवास का मतलब ये है कि उपवास का जब टाइम खत्म हो जाए तो भी आप बे लिमिट ना हो जाए। अधिकतर ये गलतियां होती हैं कि दिन भर हम उपवास करते हैं और उसके बाद हम इतना गरिष्ठ, इतना अपच्य चीजें खा लेते हैं जो कि शरीर के लिए भी अच्छी नहीं होती, और समझिए कि आपने डंडे की जोर पे एक तरीके से या डर की जोर पे आपने कंट्रोल करा और जैसे ही वो समय खत्म हुआ आप टूट पड़े किस पे? पिपासा पे। तो इस पर आपको बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन पे उपवास में रहना चाहिए। शारीरिक रूप का भी उपवास, मानसिक रूप का भी उपवास और सोल लेवल का भी उपवास, मन चित्त सभी शांत आपके होने चाहिए। दूसरी चीज यह है कि वैसे तो मैंने आपको बताया कि सर्वश्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ, सर्वोत्तम आप अर्पण करिए, लेकिन फिर भी आपको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि भगवान शिव जो है वो सादगी पसंद करते हैं। तो सादगी आप रखेंगे तो भगवान शिव को ज्यादा पसंद आएगी। वही एक ऐसे भगवान है कि उनके ऊपर तो जल चढ़ा दीजिए,
उनके ऊपर धतूरा दे दीजिए, उनको बेर चढ़ा दीजिए, आपको बिल्व पत्र आप चढ़ा दीजिए, वो सभी में खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि वो सामग्री के पीछे नहीं है, वो भाव के पीछे है। तो आपको यही समझना है कि आपको भाव होना चाहिए। और कुछ महंगी वस्तु आपने दे दी, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें अगर अहम का भाव आ गया, आपका जो है अहंकार, जो हमारा मन का पार्ट है, वो आ गया, तो आपकी सारी साधना जो है फेल हो गई। हम क्या दे सकते हैं उसको जिसने हमें सब कुछ दिया है? मूर्खतापूर्ण बात हो जाती है कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शंकर, मेरा टेंडर निकलवा देना, मैं तेरे को सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। ब्राइब दे दी आपने भगवान शिव को। तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसा होगा? मतलब जो त्रिलोकपति हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ के, कुबेर जिनके चरणदास हैं, मित्र हैं, वो छोड़ के शमशान निवासी हैं, भस्म लपेटे रहते हैं। देखिए ना, मतलब बैलेंस देखिए भगवान शिव का। सबसे पावरफुल त्रिलोकपति, शमशान निवासी, वैरागी, भस्म धारण करने वाले। कहीं देखा आपने ऐसा? तो यही आपको समझना चाहिए कि आप कर सकते हैं, सामर्थ्य तो वेल एंड गुड, उसमें सामर्थ्य में फिर आपका जो है शरणागति होनी चाहिए, भगवान शिव के दास की होनी चाहिए जो प्रवृत्ति है, ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो नहीं कर सकते हैं वो पूरे भक्ति भाव से, मिनिमलिज्म के साथ, भाव को लेते हुए, अपने शरीर को साधते हुए, अपने हृदय को साधते हुए भगवान शिव की 4 पहर की पूजा करें। और ये मत समझिए कि ये जो सादगी है ये कमी है, ये सादगी ही भगवान शिव का जो है स्वभाव है। इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा, सर्वश्रेष्ठ दीजिए, सब भगवान शिव ने दिया है, और सादगी ही भगवान शिव का स्वभाव है। अब हम चर्चा करते हैं, ये मेरा अपना मत है कि हम आखिर महाशिवरात्रि पर यदि बहुत सारा व्यवस्था ना बना पाए, पुजारियों की, पंडितों की, मंत्र उच्चारण करने वालों की, या खुद भी आप ना कर पाए, रुद्राभिषेक ना कर पाए, आप चमक नमक ना कर पाए वैदिक उसमें, तो आप क्या कर सकते हैं? तो 2 मंत्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने हिसाब से जो उसको आप ग्रहण करके जिसने साधना अपनी कर सकते हैं। और एक वीडियो अभी मैंने पूरी विस्तृत बहुत बड़ी सीरीज बनाई, 5-7 वीडियो की सीरीज है, महामृत्युंजय मंत्र साधना, जिसमें तंत्र के संपुट लगा के बीज मंत्रों के साथ या विदाउट बीज मंत्रों के संपुट के साथ, छोटा, बड़ा, लघु, शुक्राचार्य वाला, मृत संजीवनी वाला, वो कोई भी आप पिक कर सकते हैं। ये 2 मंत्र जो हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं आपके शिवरात्रि के लिए। पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र और आपका महामृत्युंजय मंत्र का कोई सा भी आप लघु, मध्यम, अलग अलग वेरिएशन वाला जो मंत्र है वो आप ले सकते हैं, और उसका आप जप जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समझना है कि अधिकांश लोग जो हैं, और महामृत्युंजय मंत्र जो है और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जो है, वो सभी चीजों की पूर्ति तो करता ही है, मतलब कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की। लेकिन जब महाशिवरात्रि है तो कोई तो एक ऐसी रात हो, निश्चल निष्काम रात हो, जिसमें हम भगवान शिव से कुछ ना मांगे, केवल उनका ग्रेस मांगे, उसमें हमारा फिर लालच ना रहे। हम तो रोज ही लालच की पूजा करते हैं, लालच के दर्शन करते हैं, सारा काम हमारा लालच से ही होता है। लेकिन एक कम से कम महाशिवरात्रि या मासिक शिवरात्रियों में एक दिन तो ऐसा हो जिसमें हम कुछ मांगे ही ना, और फिर ऐसा भी ना मांगे कि भगवान शिव या आदि शक्ति, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मेरी कोई लालसा नहीं है, लेकिन यथावत सब कुछ चलता रहे, मेरा वंश जैसा है उस पे आपकी कृपा होते रहे, तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया? सकाम भाव हो गया। आपने ये भी नहीं मांगना है कि भगवान शिव मेरे पर आप कृपा कर दीजिए और मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मेरे कर्म जो है नष्ट हो जाए, बुरे कर्म, और मेरे को आपकी शिव जो है मोक्ष मिल जाए। ऐसा भी आपने नहीं मांगना, क्योंकि एक तरीके से मोक्ष भी तो काम भाव हो गया। आपने तो केवल ये कहना है कि भगवान शिव आपका जो अनुग्रह है, आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो कृपा दृष्टि है, बस मेरे पर बने रहे, ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं। मैं अपना नहीं, मैं लोगों का भला कर सकूं, मेरे में करुणा जागे, मेरा जो जीवन है वो अपने से हटकर कुछ लोगों के भी काम आ जाए।
तो ये निष्काम भाव से, उसमें काम है लेकिन अपने लिए नहीं है, निष्काम है, दूसरों की सेवा के लिए है। और भगवान शिव तो दूसरों की सेवा ही करते हैं, नीलकंठ रूप उनका इसीलिए हुआ है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, पहला मंत्र मैंने आपको बताया जो शरणागति मंत्र है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सभी प्रकारों के सुखों को देता है और विशेषकर शिव भक्ति हमारे जीवन में देता है। दूसरा जो है हमारा मंत्र, जिसको महाशिवरात्रि में साधना आप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, वो है महामृत्युंजय मंत्र। उसके अलग अलग प्रकार हैं। इसको अधिकतर जो लोग हैं वो रोग हटाने के लिए रोग नाशक मानते हैं, अल्प मृत्यु नाशक मानते हैं और भय को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र भी सभी तरीके की रिद्धि सिद्धियां देता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। महामृत्युंजय मंत्र पर एक विशेष सीरीज अभी हमने बनाई है, जिसको महामृत्युंजय मंत्र की साधना सिद्धि करनी हो वो हमारी अभी रिसेंट जो महामृत्युंजय सीरीज है उसको देख सकता है। तो आपको सभी कुछ मैंने उसमें बहुत ही डिटेल ढंग से ऋषि, न्यास, भूत शुद्धि, मंत्र के रहस्य, मंत्र का एक एक अक्षर का रहस्य, वो सब महामृत्युंजय में बताया है। तो चलिए महाशिवरात्रि के अब 4 पहर पूजा में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 4 पहर पूजा के बारे में आपको मैं जैसे ही बताता हूँ, उससे पहले जो मासिक शिवरात्रियां नहीं कर रहे, योगिक क्रियाएं नहीं कर रहे, रोज ध्यान में नहीं बैठते, रोज माला जप नहीं कर रहे, उनके लिए 4 पहर की पूजा कठिन हो जाती है। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं क्योंकि पूरे 12 घंटे की पूजा है। तो आप तो 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे नहीं बैठ पाते, तो पूरे 12 घंटे बैठना थोड़ा जो है डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको देता हूँ। पहले तो जो आपकी गद्दी वगैरह है वो बहुत ही बढ़िया मुलायम करिए। रीढ़ की हड्डी के पीछे यदि कोई व्यवस्था हो सकती है सहारे की, वो लगा लीजिए, कोई उसमें शर्म की या दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। तो रीढ़ की हड्डी सुप्रथम तो सीधी होनी चाहिए जहां तक है, और कईयों की पसलियां वगैरह अकड़ जाएंगी तो थोड़ा बेंड भी हो जाएगा। पीछे सपोर्ट लगा लीजिए। स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरीके से सपोर्ट लग सकता है। उसमें आप अपने पीछे कुर्सी या सोफा लगा सकते हैं। कुर्सी हल्की है, आपका शरीर भारी है, तो कुर्सी में कुछ भारी सामान को रख सकते हैं, तो कुर्सी में वेट बढ़ जाएगा अगर आप किसी दीवार के सहारे, पिलर के सहारे नहीं हो पा रहे। कईयों की जो हिप ओपनिंग है, चौपड़ मार के बैठने की, पद्मासन में, कमलासन में, सिद्धासन में, सुखासन में नहीं हो पाती। सुखासन तो सबसे ज्यादा आसान है, तो आप अपने ढंग से उसमें जो है बैठ जाइए। सुखासन एक अच्छी स्थिति रहेगी। हिप्स के नीचे आप एक स्लांटिंग जैसे तौलिया, कपड़ा अपने सपोर्ट के लिए कर सकते हैं। कईयों का जो आसन का बेस है वो सही नहीं होता, तो वो बैठ नहीं पाते, उनके दर्द होता है, या उनकी पूंछ की हड्डी की ऐसी स्थिति होती है कि वो सुन्न पड़ जाती है। इंजरीज भी कई बार हो जाती है, क्योंकि हम तो आपके सामने है नहीं ऐसे गुरु कि हम आपकी स्थिति को देख के बता सके, या आपकी शुरू में ही कुछ झंझनाहट हुई, कुछ उसमें प्रेशर पॉइंट दबा, क्योंकि अभी तो आप शुरुआती कर रहे हैं, तो इस तरीके की गलत स्थितियां भी हो जाती है। तो आप उसको आसन को अच्छे ढंग से अपना जमाइए, अच्छे ढंग से आप उसको कंफर्टेबली बैठिए। अब बीच बीच में आपको थकान लगेगी ही लगेगी, जमाइयां आएंगी ही आएंगी। व्रत आपने कर ही रखा है, बीच बीच में जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। प्राणायाम कर लीजिए ताकि उपकाइयां, उबासियां आपको नहीं आए, वो भी क्योंकि एक प्रकार का दोष है, होता है। तो आप जो है प्राणायाम करिए, 11 बारी 5 बारी भगवान शिव के शिवलिंग को या मूर्ति को देखिए, और फिर से आप अपने सही चित्त के साथ बैठ जाइए, क्योंकि ये नींद के झोंके वगैरह आपको आते ही हैं 12 घंटे की पूरी रात्रि 4 पहर पूजा में। अब अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि 3 पहर की पूजा में जो आपने सोचा था, क्योंकि अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोग, अलग अलग मत वाले अलग अलग प्रकार की पूजा करते हैं, कि पहले पहर में हम इस तरीके से पूजा करेंगे, इस चीज से अभिषेक करेंगे, मान लीजिए गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे, दूसरे में हम ऐसा अभिषेक करेंगे, तीसरे में हम ऐसा करेंगे, चौथे में हम ऐसा करेंगे। मंदिर में अलग ही व्यवस्था हो रखी है, पार्थिव शिवलिंग वालों की अलग ही व्यवस्था हो रखी है, घर के शिवलिंगों की, छोटे शिवलिंगों की अलग ही व्यवस्था है। तो बड़ा ही उसमें फंसने की कोई जरूरत नहीं है। भक्ति भाव से सब कुछ बढ़िया है। भगवान शिव को भाव चाहिए, जितना आपका सामर्थ्य और जितना लॉजिकली आप समझ सके उतने को आप बढ़िया करके करिए। अब कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले पहर में हम जलाभिषेक करेंगे, दूसरे
जो हमारा पहर है उसमें हम भस्म के साथ उनको स्नान करवाएंगे, फिर उनका बढ़िया करके सुगंध आदि लगा के और उनको वो करेंगे। तीसरे पहर में वो केवल मौन में हो सकते हैं और चौथे पहर में वो भक्ति भाव में हो सकते हैं। आपके सारे अपनी चीजें, और कई लोग उसमें कंटिन्यूसली ये जो है चारों पहर में एक जैसी पूजा भी कर रहे हैं। ये अपने अपने जो है व्यवस्थाएं हैं और ध्यान इत्यादि वगैरह भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही विपरीत स्थिति हो गई, अब आपको करनी किसी कारण 4 पहर पूजा है और आपका जो 3-3 घंटे का टाइम है उसमें आपने लगभग 1 घंटे में पूजा कर ली मान लीजिए, और उसके बाद अब आपका किसी कारण शरीर में बड़ा कष्ट हो रहा है, तो आप मंदिर के पास ही ऐसा कुछ हल्की सी व्यवस्था कर लीजिए कि अपनी कमर वगैरह को सीधी कर लीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप जब कर ही नहीं पा रहे और आपकी पीठ में भयानक दर्द है, हड्डियों में भयानक दर्द है और आप तो बस जबरदस्ती कर रहे हैं कि बाप रे कहाँ मैं फंस गया, तो उसमें आपको और भगवान शिव को कोई आनंद नहीं आएगा। 3 घंटे का पहर पूजा आप नहीं कर सकते एक खंड में, तो बढ़िया करके आधे घंटे की करिए और आराम से लेटे लेटे शिव नाम जप करिए, उस समय नाम जप करिए, नमः शिवाय नमः शिवाय। और सबसे अच्छा जो रहेगा, जिसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, शिव और शिवा। शिवा इंग्लिश का वर्ड भी है, हमारा तो खुद ही आप जानते हैं शिवा ब्लेसिंग्स है। शिवा आदि शक्ति का नाम है, शिव शिवा, भैरव भैरवी। तो इंग्लिश से कंफ्यूज मत होइए, शिवा को भी आप कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो हमारी महाशिवरात्रि है वो शिव और शक्ति का मिलन है, तो आप जब ऐसी स्थिति में है, क्योंकि मंत्र जब तो आपको एक विशेष स्थिति में ही करने हैं, जलाभिषेक भी आपको विशेष जो अवस्था में ही, क्रिया में ही करना है। नाम जप को हम किसी अवस्था में कर सकते हैं और उसमें कुछ प्रकार की छूट है। तो जब आप आधे 1 घंटे की जो मेन आपके जप है, मेन पूजा है, मेन ध्यान है, मेन क्रियाएं हैं, उसके बाद शरीर आपका टूट गया, तो आप लेटे लेटे नाम जप शिव शिवा शिव शिवा, मतलब कि भगवान शिव आदि शक्ति शिवा है, तो शिव शिवा शिव शिवा या शिव 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 या भोलेनाथ भोलेनाथ, जैसा भी आपका मन लगे उस तरीके से नाम जप उस टाइम पर कर सकते लेटे लेटे अवस्था में, क्योंकि आपकी स्थिति उस प्रकार की हो गई है। किसी का शरीर वगैरह वीक है या रोग इत्यादि वगैरह, उस दिन बुखार वगैरह कुछ हो गया है, माइग्रेन का दर्द आपको व्रत के कारण हो गया, व्रत के कारण कई लोगों को गैस चढ़ जाती है, कई लोगों के सिर में दर्द होने लगता है, और मौसम अभी भी अधिकतर जगहों पे ठंडा है, तो आप इस तरीके की प्रक्रिया कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी 4 पहर की पूजा सक्सेस हो जाए इस बारी, आप एक नई मंजिल पर, एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं। और यदि आपका कुछ इस तरीके का स्थिति है कि नाम जप भी नहीं हो पा रहा किसी कारण, क्योंकि पहला पूरा पहर 3 घंटे का, फिर दूसरा 3 घंटे का, 6 घंटे, फिर 9 घंटे और फिर 12 घंटे का है, स्थिति आपकी काफी ज्यादा जो है जीर्ण शीर्ण है, साधक आप है नहीं, योगी आप है नहीं, और मुंह से भी नहीं बोल पा रहे किसी कारण, तो आपका जो सांस है, सांस ले रहे हैं आराम से, सांस जारी है, सांस ले रहे हैं सांस जारी है, ये जो सोहम है और इसका विपरीत जो हमसा है, तो इस सांस पर भी आप शिवोहम का ध्यान लगा सकते हैं। इसमें भी कुछ आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ध्यान आपने सांस पर लगाना है कि सांस आई गई, तो जब ये सांस जा रही है आ रही है, तो ये अजपा गायत्री है, ये एक तरीके से भगवान शिव का अपने आप ही आप समझिए कि नेचुरल, बिना वाचिक ये जप निरंतर चल रहा है जब तक हम जीवित रहते हैं, सांसों पे ही हमारा जो जीवन, और सांसें जो है भगवान शिव की दी हुई है, तो सो हम चल रहा है अंदर, हम सा चल रहा है, तो सांस पर आप ध्यान लगाइए, सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, और आंख अगर आपको बंद करनी है क्योंकि आप थक गए हैं बहुत ज्यादा, तो जो तीसरा नेत्र है उसमें आप भगवान शिव और आदि शक्ति को याद करिए, बार बार ही उनका जो चेहरा है धूमिल हो जाएगा क्योंकि उतनी साधना है नहीं, बार बार ही अपने जो मानसिक पटल है उस पर आप उसको लाने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आपके होते होते
4 पहर जो है बीत जाएंगे। अब अगर बीच में गड़बड़ हो जाए, आपको नींद ही आ जाए, झोंका आ जाए, तो 4 पहर का तो अलार्म लगा लीजिए, एक पहर का मोबाइल में कि अभी 1 पहर में है और मैं गलती से झपकी और नींद आ ही गई आपको मंदिर में ही, और आपके घर के मंदिर में ही, आपके हॉस्टल के कमरे में ही, आपके जहां पे भी आप हैं, तो कम से कम अगले पहर में आप उठ जाएं। तो फिर आचमनी वगैरह करके, भगवान शिव को याद करके, प्राणायाम करके, अपने को शुद्धि करके, छोटी सी जो आपका घी तेल का दीपक है उसको देखकर अपने अंदर बैठाकर, जो अशुद्धि अभी थोड़ी हो गई, तो आप दोबारा से उसको जो है दूसरे पहर की पूजा में बैठ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो साधक अच्छे हैं, जिनको प्रैक्टिस अच्छी है, वो मंत्र जप करें, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नाम जप, महामृत्युंजय साधना। और जो यौगिक में है वो अपने प्राणायाम कुंभक, बाह्य अंतर कुंभक लगाकर, जो हमारा थर्ड आई है, भूमध्य चक्र है जो हमारा, यहाँ पर ध्यान लगाइए और यहाँ पर शिव पार्वती को महाशिवरात्रि में बैठाइए। पहले तो हृदय में बैठाइए शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए, और फिर उसके बाद अपने तीसरे आई, थर्ड आई, ज्ञान चक्षु में आप जो है, थर्ड आई जो है, त्र्यंबक जो है, उसमें आप बैठाइए और साक्षी भाव में आइए, और सांस आराम आराम से चल रही है। जो हठ योगी है, कुंडलिनी योगी है, चक्रों पे जो काम कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, या आज जो प्रण लेना चाह रहे हैं कि अब हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, हठ योग की, कुंडलिनी योग की, कुंडलिनी क्रियाओं की, तो वो धीमे धीमे कोशिश करें। अभी तो नाड़ी शोधन में 3-4 महीने लगेंगे आपको, उसके बाद ही मूलाधार चक्र को जागृत करिएगा। लेकिन आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पर थर्ड आई में जो है आपकी, और यहाँ पर आराम से आप सांस आ रही है, जा रही है, बार बार अपने जो इष्ट हैं आज आपके महाशिवरात्रि के, शिव पार्वती का जो संयुक्त रूप है, और जो संयुक्त रूप में भी अर्धनारीश्वर स्वरूप को याद कर सकता है, उनको यहाँ पर स्थापित करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन का जो है, जो त्राटक क्रियाएं कर रहे हैं हमारे बहुत सारे साधक जो आप लोग हमसे जुड़े हैं, तो त्राटक में भी एक बहुत ही अच्छा समय है कि आप बाह्य त्राटक से, बाहरी त्राटक से, बाहरी दृष्टि के त्राटक से प्रैक्टिस आपकी बहुत हो गई। आपने बिंदु कर लिया, आपने ज्योति दीपक त्राटक कर लिया, आपने हो सकता है दर्पण त्राटक भी कर लिया, आपने चंद्र त्राटक भी कर लिया, जल प्रतिबिंब त्राटक भी कर लिया, अग्नि त्राटक भी कर लिया। अब अंतर त्राटक की आपको जरूरत है, अंतर मन में जाने की जरूरत है, बाह्य से अंतर में आपको आना है। तो आज का दिन आपका नया त्राटक का शुरू हो गया, जिसकी आप कई महीनों तक, कई सालों तक अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है शिव पार्वती को अपने जो आपके पेटल्स हैं, यहाँ पर जो हमारे हजारों कमल दल से नीचे जो 2 पेटल्स हैं, उनमें शिव पार्वती को आप आसन दे सकते हैं। और आप चाहें तो इसके साथ बीज मंत्र का प्रयोग भी उच्चारण में कर सकते हैं, बुदबुदाकर भी कर सकते हैं और जोर से भी कर सकते हैं, क्योंकि जोर से वाइब्रेशनल एनर्जी लाने के लिए चक्र एक्टिवेशन में कोई मनाही नहीं है कि वाचिक करना है, उपमांशु करना है, मानसिक करना है। कुंडलिनी जागरण की जो हमारी पद्धति है, उसमें जोर से ही मंत्रों का, बीज मंत्रों का कई बारी उच्चारण हम करते हैं एनर्जी को डायरेक्ट करने के लिए। अब ये सब कुछ हो गया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा? तो आप ऐसा करिए कि आपने शुरुआत कर ली ना, जब पहला पहर है, आपने श्रद्धा भाव से, पंचोपचार से, जलाभिषेक से, 16 उपचार से, जिसका जो है कर लिया। आपको कुछ नहीं आता, श्रद्धा भाव से आप कर सकते हैं एक लघु पूजन 5 मिनट का, और 1 घंटे का पिछली महाशिवरात्रि का मैंने आपके लिए बनाया है, सिलसिलेवार शुरू से लेकर आखिर तक का, आराम से हिंदी में आप उसको कर सकते हैं, सब चढ़ा सकते हैं। पिछले साल की प्लेलिस्ट में शिव पूजन 1 घंटे का आप देखिएगा, आराम से वो गृहस्थों के लिए बना है, जिसके पास कोई भी आसपास पुरोहित, पंडित इत्यादि वगैरह नहीं है, खुद ब खुद कर सकते हैं। संस्कृत नहीं आती तो भी खुद कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी यदि दिक्कत है तो आपने ये छोटा सा पूजन बढ़िया करके करा, ध्यान वगैरह में आप बैठे, करुणा अपनी जगाई। तीसरा पहर जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा पहर क्या है? वो है हमारा निषिद्ध काल। आपने देखा होगा कि एक स्पेशल इस काल को, इस खंड को आप बिल्कुल मिस मत करिए। मतलब कि तीसरे पहर को जब अर्धरात्रि का समय से शुरू होती है लगभग वो,
तो उसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि वो मध्य रात्रि का टाइम है। लगभग क्या सिचुएशन होती है कि पहला लगभग 6 बजे के करीब में पहला पहर शुरू होता है, लगभग 6:11, 6:15, मतलब मुहूर्त के हिसाब से लगभग मैं आपको बता रहा हूँ। तो 6 के राउंड अबाउट शुरू होता है, तो 3 घंटे के लगभग का हो गया, तो 6 से 9, फिर पहला पहर, फिर 9 से 12, लगभग एक्यूरेट टाइम नहीं कर रहा, लगभग यही फेज है, स्लॉट है। तो पहला जो पहर है वो आपका लगभग 6 से 9, फिर 9 से 12 अर्धरात्रि हो गई, बिल्कुल इन बिटवीन हम पहुंच गए। और यहां से तीसरा शुरू होता है 12 से 3 का, 12 से 3 का बिल्कुल अर्धरात्रि है। और फिर चौथा जो शुरू होगा, जिसके बाद आपका पूजन समाप्त हो जाएगा, दूसरे दिन आप व्रत खोलेंगे, ठीक है ना। तो 3 से 6 का जब सूर्योदय होगा, तो 12 घंटे का साइकिल 6 बजे शाम से लेकर 6 बजे दूसरी सवेरे तक का इस प्रकार का 4 पहर की पूजा होती है। उसमें से अधिकांश लोग क्या कर देते हैं कि 15 तारीख की सवेरे ही मंदिर वगैरह पूजा वगैरह में चले जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि तो 15 की 6 बजे से लेकर 16 की 6 बजे सवेरे तक का मेन 4 पहर की पूजा है। तो ये कुछ समझने वाली बारीकियों की जरूरत है, जो शिव साधक है, वरना आप कभी भी पूजा करिए, उससे भगवान शिव खुशी होते हैं, आपको रिद्धि सिद्धि मिलती ही है। लेकिन विशेषकर यदि आप महाशिवरात्रि, दिवाली, होली में अपने पुराने मंत्रों को भी सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार ही उनको सिद्ध करना पड़ता है, पावर देनी पड़ती है, क्योंकि आपने उसकी सिद्धि करी, आपने उसका पुरुषचरण करा, तो ये कुछ विशेष जो दिवस हैं उनमें करनी पड़ती है। महाशिवरात्रि तो एक बहुत ही महान पावरफुल शिवरात्रि, क्योंकि आदि शक्ति काली, पार्वती और भगवान शिव तो रह ही क्या जाता है, सारा जो है तंत्र मंत्र यंत्र इन्हीं से ही, भगवान शिव और काली से ही चला है। तो तीसरे पहर में जो निश्चित काल है, उसमें यदि आप पूजा कर लें और आपका ध्यान, आपका प्राणायाम, आपकी योगिक क्रियाएं, आपकी मुद्राएं, आपका जलाभिषेक 20 मिनट 10 मिनट भी अगर बिल्कुल भक्ति भाव से खो के लय योग से शिव में और शक्ति में मिलन हो जाए, तो समझिए आपके पूरे 4 पहर की पूजा जो है सक्सेस हो गई एक तरीके से। मेन चीज है वो ऐसा समय जब आप पूजन करते समय, भक्ति करते समय काल से बाहर निकल जाए, आपको काल का ध्यान ना रहे, पूजा में ध्यान ही ना रहे, टाइम कितना हो रहा है, चाहे वो 10 ही मिनट का क्यों ना हो। मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए समझते हैं थोड़ा सा और सही ढंग से 4 पहर की हमारी पूजा और साधना को। मेरे प्यारे शिव भक्तों, शिवरात्रि की जो रात्रि है उसमें एक परंपरा मानी जाती है कि 4 पहर की पूजा को करना। पहर जो है हमारा एक पुराना सनातनी हिंदू जो है माप है, लगभग 3 घंटे का एक खंड होता है। दिन रात मिलकर 8 पहर माने जाते हैं, 4 दिन के और 4 रात के। तो हमें 8 पहर की पूजा नहीं करनी है, हम जो है पूजा करते हैं 4 पहर की, जिसमें लगभग 12 घंटे की वो पूरी पूजा होती है। और उसमें 4 एक तरीके की सीढ़ियां हैं, पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर और चौथा पहर। लगभग मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये शाम से लेकर दूसरे दिन, जो मतलब लगभग शाम से सूर्यास्त से लगभग शुरू होकर रात्रि, अर्धरात्रि, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय तक लगभग ये 4 पहर 12 घंटे हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला पहर जो है संध्या के बाद का समय, एकदम स्टार्टिंग का, दूसरा पहर देर रात का, तीसरा पहर जो है मध्य रात्रि का, और उसके आगे का चौथा पहर जो है जब भोर होने वाली होती है, रात ढलने वाली होती है और सूर्योदय होने वाला होता है। तो ये इसी तरीके से साधक के 4 जो चित्त हैं, 4 मन है, 4 मूड है, 4 उसका जो स्टेजेस हैं, आरंभ करा, फिर स्थिरता पाई और गहराई में आप गए और पूर्णता को प्राप्त करा। 4 पहर क्योंकि काफी ज्यादा लंबा समय हो जाता है एक गृहस्थ साधक के लिए, तो लोग जो है अपना जो भक्ति है उसको अलग अलग पहर में अलग अलग तरीके से करते हैं। कहीं नाम जप, कहीं कुछ सुन रहे हैं भक्ति गीत संगीत, कहीं पर मौन ध्यान है, कहीं आरती है, कहीं पर
अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से जो है अभिषेक है, उपचार है, एक ही जैसा ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे जो परंपरा बनी, मान्यता बनी कि पहले पहर में हम इस चीज से क्या कहते हैं, मान लीजिए गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे, दूसरे पहर में हम मान लीजिए पंचामृत से करेंगे, तीसरे पहर में हम कुछ और करेंगे, ताकि आपका जो मन है वो लगा रहे। क्योंकि हर कोई जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से तो पूजन नहीं कर पाएगा, हर कोई निराकार रूप का पूजन नहीं कर पाएगा, तो यूजली वो साकार रूप से पद्धतियों के द्वारा, कर्म कांडों के द्वारा, प्रसादों के द्वारा, चढ़ावे के द्वारा, अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तुओं के जो है उनको उनके चरणों पर चढ़ाकर इस तरीके से वो जुड़ता है। साकार से फिर धीरे धीरे मंत्रों द्वारा, ध्यान द्वारा निराकार रूप में जाता है। महाशिवरात्रि के जो 4 पहर हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके तीसरे पहर का जो बड़ा ही विशेष महत्व है उसके बारे में बताया था, जिसे हम निश्चित काल कहते हैं। इसका क्या लॉजिक है कि जब बिल्कुल, देखिए आपने, अभी हम चर्चा करेंगे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पहर का डीप सिंपलाइजेशन और एक साधक के जीवन में इस महाशिवरात्रि पर कैसे कैसे साधना आगे बढ़ती है, जो असली साधना कर रहे हैं। तीसरे पहर में क्या है कि जब तमस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिल्कुल वो अर्धरात्रि के बाद और अर्धरात्रि और उसके बाद का समय है, तो कई सारी चीजें तमस में होती है, क्योंकि उस समय जो तमस शक्ति उसमें जागृत हो रखी है, क्योंकि अंधेरा है। वहां पर जो साधक अपनी साधना, अपने आलस्य को हटाकर, अपने चित्त को लगाकर, अपने डर को हटाकर साधना कर ले, तो वो जो है शिवत्व में प्राप्त हो जाता है। इसलिए तीसरा पहर जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पहर नहीं हो पा रही तो तीसरे पहर की पूजा तो करनी ही करनी है। और जो ये आपका सारा तमस है आपके आसपास, वो आपने, मतलब साधक ने, योगी ने, जोगी ने, सिद्धों ने, गृहस्थ शिव प्रेमियों ने अपना जो सूर्य है, अपना जो शिव सूर्य है अंदर साधना का, वो जगा कर जो तामसिक अभी तमस पड़ गया है उसको समाप्त कर देना है, उजाले। अब साधना की दृष्टि से, मंत्र की लंबे जाप की दृष्टि से, पूर्णतः 4 पहर की पूजा की दृष्टि से मैं आपको बताता हूँ। पंचवक्त्र और पंचकृत्यों की मैं भगवान शिव की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमारी महामृत्युंजय वाली सीरीज में ले लीजिएगा। आज हम फोकस कर रहे हैं, मतलब उसमें वो ये इम्प्लीमेंट तो होंगी जो हमारे पंचकृत्य हैं, क्योंकि यही पंचकृत्य, चारों कृत्य जो है 4 पहर में और बियॉन्ड द चौथा पहर जो है वो पंचकृत्य जो है भगवान शिव का हमेशा ही चलता रहता है। यहाँ पर हम पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे पहर का डीप सिंबलाइजेशन को समझते हैं, ऐसे साधक, एज योगिक दृष्टि से, ऐसे शिव तंत्र और शिव मंत्र की दृष्टि से, ताकि आप समझ जाए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो शिव मन है, हमारा जो भक्ति का मन है, हमारा जो तंत्र करने का मन है शिव साधना में, वो किस तरीके से जो है ये 4 पहरों में होता है। और इसी तरीके से अपने जीवन की 4 स्टेजेस में भी होता है, इसी तरीके से अपनी 4 पुरुषार्थ में भी होता है। तो ये डीप सिंबलाइजेशन को आप ऐसे पकड़ के चलेंगे। प्रथम जो पहर है वो सृष्टि और पृथ्वी तत्व है। अब भाई आप इतने बिजी हैं, सब लोग जॉब कर रहे हैं, गृहस्थ हैं, बहुत सारी चीजें दिन भर चलती हैं, तो संध्या के बाद का पहला जो प्रहर है वो दिन से रात में प्रवेश करता है। लेकिन मन तो अभी भी हमारा थोड़ा संसार से भरा होता है। हम अपनी जॉब करके आए, फ्रेश वगैरह हुए, या हम पहले जब खेती वगैरह इत्यादि करते थे तो दिन भर कुछ ना कुछ कार्य चलता रहा, और जब तक सूर्य है तो तब तक उजाला है, तब तक हम काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। वो बात अलग है कि आजकल अंधेरे में लोग ज्यादा एक्टिव होने लगे हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा ही होता है। तो अभी हमारा जुड़ाव हुआ है, अभी हमारा जो रस था, मोह था, माया था, भोग था, वो अभी तो भोगते हुए हम अब शुरू हुआ है। पहला पहर भगवान शिव का महाशिवरात्रि के समय का। अभी तक हम बहुत कुछ चीजों से जुड़े हैं, तो हमने एंट्री ली, मतलब कि बीज जो है अपनी साधना का, अपनी मंत्र का हमने जस्ट अभी रखा है, और उसके पुराने अभी जो अटैचमेंट अभी कुछ घंटे पहले थे वो अभी उसके साथ जुड़े ही हैं। अब यहाँ पर क्या है, अपने देह को और अपने व्यवहार को भगवान शिव के स्मरण में लाने की साधना हम शुरू करते हैं। यहीं पर साधक अनुभव करता है कि शरीर ही सबसे पहले विरोध करता है। ये विरोध दोष नहीं, ये संकेत है कि साधना आरंभ
हो चुकी है। जो नए साधक हैं वो जब बैठेंगे 15-20 मिनट, आधा घंटा होगा, एक पहर अभी खत्म नहीं हुआ, तो जैसे ही अब शुरुआत होगी, आधा एक घंटा गुजरेगा और 2 घंटे बच गए तो उनका शरीर टूटने लगेगा, उन्हें ठंड लगने लगेगी, उनका मन विचलित होने लगेगा, उनका बार बार मन भटकेगा। अब क्या करें, उनको होगा, क्योंकि एक पहर बहुत लंबा नए साधकों के लिए होता है। तो ये आपकी एक तरीके से फाइट चल रही है और आपको अपने योग को, अपने तप को बचाकर आपको बैठना है कि नहीं, मेरे को विचलित नहीं होना है, यही तो साधना है। तो साधना का मतलब ही यही है कि अपने आप को एक तरीके से शिव पथ में घिसना है, जलाना है, ताकि आप जो है तभी जो है निखर सके। तो यहाँ पहला पहर तो आपका पृथ्वी तत्व का हो गया और आप बैठे हैं और आपने जस्ट अभी बीज बोया है और आप फाइट कर रहे हैं अपने शरीर से कि शरीर हमारा साथ दे और हम यथावत जो है मंत्र में, साधना में, जलाभिषेक में, इत्यादि 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 में बने रहे। अब शुरू होता है दूसरा पहर। तो पहला पहर जो है लगभग हमारा समाप्त हो गया, संध्या काल के बाद जो शुरू हुआ था लगभग 6 बजे के लगभग का, और 6 से 9 तक का 3 घंटे का समय खत्म हो गया। अब 9 बजे से 12 बजे का समय आया। इस समय भी लोग एक्टिव होते, क्योंकि 9 से 12 तो आजकल आप सभी लोग एक्टिव होते ही हैं आम जिंदगी में। तो अब नया पहर शुरू होता है। अब यहाँ पे जल तत्व हमारा बढ़ गया। दूसरे पहर में रात जो है गहरी होने लगती है, शब्द हमारे कम हो जाते हैं, गति धीमी पड़ जाती है यहाँ पर साधना की। तो उसको स्पीड सही करने की जरूरत है, मतलब एनर्जी डाउन करने की जरूरत नहीं है। यह स्थिति जो है पालन की है। यहाँ साधक अपनी साधना को थामे रखता है, मतलब कंटिन्यूटी करता है। यहाँ का जो प्रधान तत्व है जल तत्व है, जो कि हमारे भाव, हमारी स्मृति, हमारी करुणा, हमारी चंचलता, ये सब चीजें जो है जल तत्व कराता है। मन भावुक हो जाता है, नींद आने लगती है, मन कभी कभी यहाँ से वहां, कभी वहां से यहाँ सपने देखने लगता है, कभी शांति होती, कभी विचलन होता है। तो द्वितीय जो दूसरा पहर है 9 से 12 के लगभग का, वो हमें बताता है कि साधना को पकड़ के नहीं बहने देना है और बहते बहते ही हमें उसमें भक्ति में जाना है। तो दूसरा पहर आप कैसे तरेंगे? पहले में तो आपने जलाभिषेक कर लिया, बाकी चीजें कर ली, शरीर को साध लिया, प्राणायाम कर लिया, कुछ योग कर लिया ना, भक्ति कर ली। दूसरा पहर जो है अगर आप और ट्राई करेंगे और नए साधक आप हैं तो आपका शरीर टूट जाएगा, साधना आपकी नहीं हो पाएगी, आपको दिक्कतें होंगी। तो आपने आराम से रिलैक्स हो जाना है, जल तत्व की तरह आपने हो जाना है। उसको अलग अलग तरीके से आप प्रयोग में ला सकते हैं। आप भक्ति में उस समय हो सकते हैं, आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कुछ अच्छे भजन कीर्तन सॉफ्ट आवाज में लगा सकते हैं। अब भगवान शिव को जो है अलग अलग उसके जो भक्ति के रूप हैं, करुणा के रूप हैं, वो देख सकते हैं। कुछ भगवान शिव से जुड़ी हुई जो करुणा में कथाएं हैं वो आप सुन सकते हैं। तो ये जो आपको है लड़के नहीं, भिड़ के नहीं, पानी की तरह बन कर ही आप इसको जो है पार निकालेंगे। इसको पानी की तरह भक्ति भाव में आराम से आपने दूसरा पहर जो है निकालना है। या आराम से 9 से 12 का भी आपका इस तरीके से निकल जाएगा। जलाभिषेक जब आपका मन करे आप बीच में कर लें, और बाकी भी आपने कुछ और दूध पंचामृत से स्नान करवाना है तो वो तो चलता ही रहेगा बीच बीच में। अब आप जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा 3 घंटे और 3 घंटे और 3 घंटे और 3 घंटे 12 घंटे जल ही एक साधक डालता रहे, तो बड़ी दिक्कतें उसमें हो जाएंगी। तो आप अपने अपने पहर को अलग अलग जो शिव तत्व है उसके हिसाब से बांट सकते हैं। अलग अलग साधक के अपनी जो प्रभाव क्षेत्र है उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है हमारा तीसरा पहर, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है शीतकाल। तो उसमें आप क्या करेंगे उसकी हम तीसरे पहर की चर्चा करते हैं। अब शुरू हो गया अर्धरात्रि से समय 12 से 3 का, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि 6 घंटे तो आप ऑलरेडी बैठ चुके हैं। 6 घंटे आपका हर किसी के बस की है नहीं बैठनी, वो थक गया है, व्रत कर रखा है, ठंड लग रही है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। और ये नींद भी आपको 1 बजे के बाद 1 से 3 का जो समय है बहुत ज्यादा आने लगती है। अब तीसरा जो पहर है वो है
संहार का अग्नि तत्व है। मध्य रात्रि के बाद का समय सबसे अंधकार, जो घना अंधकार होता है, और मौन भी सबसे ज्यादा तीव्र होता है। इस समय बिल्कुल आवाज वगैरह सब खत्म, सब कुछ एक एक करके खत्म हो जाता है। तो ये है संहार का। अब भगवान शिव जो है हमारे अंदर का जो अहम है, हमारा भय है, ब्रह्म है, उसको साधना द्वारा जलाते हैं। यहाँ का प्रधान तत्व जो है अग्नि है, विवेक है, हमारा तप है, और हमारा रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अग्नि तो हमारे को तपाकर सोना बनाएगी। ये निश्चित काल है। यहीं पर जो है इसी काल में ज्योतिर्लिंग का जो था वो आया था। तो साधक जो है इस समय जागृत, स्थिर और मौन रहता है, मौन हो जाता है, मनी मन के अंदर जप करता है, मनी मन के अंदर अंतर त्राटक करता है, मनी मन के अंदर अजपा सोहम करता है, स्थिरता लाता है और जागृत हो जाता है एक अलग तरीके से। और उसके अंदर जो उसकी पुरानी पहचाने हैं वो टहने लगती हैं। यह सुखद नहीं होता, पर यही मुक्ति की जड़ है। तो यहाँ पर तीसरे पहर में हमारा एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। चीजें हमारी छूटने लग जाती हैं और हम एक अलग तरीके की अवस्था में जाने लगते हैं, खोने लगते हैं, कह सकते हैं इसको, हम अपने आप में खोने लग जाते हैं। तो यहाँ पर नींद आएगी। नींद से आपको बचना है। नींद से बचने के कई सारे तरीके हैं कि पहले दिन आप अच्छी तरीके से नींद ले लीजिए। 6 बजे से पहले 2-3 घंटे आप आराम कर लीजिए। दिन में मतलब सो जाइए। बहुत ज्यादा खाना मत खाइए, क्योंकि खाने से जो है आपको परेशानी होगी। वैसे भी प्रदोष का भी व्रत होगा, उसके बाद दूसरे दिन शिवरात्रि का 6 बजे, तो आपको पता है पूर्ण शिवरात्रि का भी व्रत होता है। तो शिवरात्रि का व्रत देखा जाए तो काफी, अगर सही ढंग से करा जाए तो काफी लंबा ही हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि सवेरे व्रत कराओ और शाम को खोल दिया, अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो। लेकिन अपने शरीर को बहुत ही ज्यादा कष्ट मत दीजिएगा। उसमें अगर कोई नहीं कर पा रहे तो दूध का सेवन कर सकते हैं, गाय का, फल खा सकते हैं, और नहीं है तो बहुत ही अच्छा है अपना, जैसे किसी को शुगर की, डायबिटीज की, बीपी की इत्यादि की समस्याएं हैं, नहीं कर सकते, उनको चक्कर आते हैं, गैस होती है और मन विचलित होता है, फिर बैठ नहीं पाते, लो शुगर गिर जाती है, तो वो जब तक कि आयुर्वेद, योग इत्यादि से सही नहीं हो रहे हैं, वो कुछ ना कुछ खा लें। भगवान शिव सब समझते हैं, आपको कोई इसमें चिंता की बात नहीं है, ताकि आपकी साधना जो है असली ध्यान वाली, असली मंत्र जप वाली, वो खंडित ना हो, या आप जोर जबरदस्ती से कष्ट में मर मर के ना करें। तो आपका मन भगवान शिव में लगने की जगह अपने पेन को जबरदस्ती रोकने के लिए लगाए, वहां पे डायरेक्ट हो गया। तो ये हम बिल्कुल भी महाशिवरात्रि में नहीं चाहते, क्योंकि अभी आप नए साधक हैं। अब 3 पहर आपने 9 घंटे कर लिया, आखिरी पहर आ गया है और सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस पहर में 3 बजे के बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं सो जाते हैं, अचानक नींद आ जाती है, क्योंकि वर्किंग स्टाइल ऐसी हो गई है और हमारा जो सन स्लीप साइकिल है वो चेंज हो चुका है। सवेरे सवेरे तो ब्रह्म मुहूर्त में कम ही लोग उठ रहे हैं, बहुत ही कम, 1000 में 1 या 10,000 में 1 होता होगा। तो ये बड़ा ही झोंके वाला टाइम है। आपने कर लिया, आपने और निश्चित काल हो गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, मेरे तो 4 नहीं हो पाएंगे, मैंने तो 3 तो कर ही लिए हैं। अब तो हो गया और आप सो गए, चौथे वाले में नींद आ जाएगी 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे नींद आ जाएगी, बड़ी लंबी नींद आएगी, और फिर वो सीधे खुलेगी 7, 7:30 बजे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो यहाँ पर संयम की बड़ी जरूरत है। चौथा पहर आपने क्योंकि कर लिया और सूर्य देख लिया, और उसके बाद तो आपके चारों के 4 पहर पूर्ण हो गए। सबसे बढ़िया ये चीज है। तो ये जो पहर है ये है अनुग्रह का, ग्रेस का और वायु तत्व का। भोर से ठीक पहले का समय, अब रात टूटने लगी है, सूर्य आने वाले हैं। यहाँ शिव कुछ तोड़ते नहीं, उठा लेते। यहाँ का प्रधान तत्व मैंने बताया वायु है, प्राण, विस्तार और हल्कापन बिल्कुल। यह पहर थकान के बाद का उपहार है। यदि साधक इस समय तक टिक गया तो उसके भीतर एक अनकहा संतोष उतरता है। यह अनुभव नहीं, एक स्थिति है। तो आप ये समझिए कि चारों पहर आपने अच्छे ढंग से कर लिए, एक साधक के रूप में बहुत अच्छे ढंग से कर लिए, और कहां से पहले पहर से दूसरा पहर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पहर में आगे, जो कि है लगभग 3 बजे से लेकर 6 बजे का मोटा मोटी
यहाँ पे आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि जो आपने एक संकल्प करा था, एक प्रण करा था, वो आपने अचीव कर लिया, उसको परफॉर्म कर लिया बड़े अच्छे ढंग से। तो महाशिवरात्रि एक्चुअली में देखा जाए तो एक बेस बन जाता है लंबी साधनाएं करने के लिए, पुरुष चरण लंबे करने के लिए, 10 महाविद्या साधना करने के लिए, क्योंकि आपने अपने आप को पूरे 12 घंटे में साध लिया। जब आप पुरुष चरण करेंगे और एक पद्धति के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से करते हैं, तो आजकल तो काफी फर्क हो गया, वरना सूर्योदय से लेकर लगभग सूर्यास्त तक आपको कंटिन्यू जप करने हैं संकल्प के, क्योंकि टाइम कम है, आपको काफी हजारों जप एक दिन में करने पड़ते हैं, लय में करने पड़ते हैं। शिवरात्रि में आपने 12 घंटे रात को करा, कि शाम से लेकर संध्या काल के बाद से लेकर सूर्योदय तक का, और कईयों में हम जो है रात्रि के अगर जप नहीं है, सवेरे के हैं, पुरुषचरण इत्यादि के, तो सवेरे से स्टार्ट करके, मतलब सूर्योदय से स्टार्ट करके संध्या तक लगभग वो करे जाते हैं। और एक दिन नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कई हैं उसमें, फिर कई मान्यताएं हैं कि कृष्ण पक्ष में करें, शुक्ल पक्ष में करें, 40 दिन करें, मतलब कई सारी उसमें अपनी अपनी जो है किसके आप जब कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, ग्रह नक्षत्र इत्यादि वगैरह। लेकिन महाशिवरात्रि ने हर शिव साधक को एक स्थापित कर दिया कि यस, आपने अचीव कर लिया अपनी इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद। और ये चारों पहरों का अलग अलग मतलब है, तो इसका केवल यही मतलब नहीं है कि केवल आपने हल्ला गुल्ला डांस इत्यादि डीजे वीजे ही बजाना है, बिल्कुल जागरण टाइप का बिल्कुल हल्ला मचा मचा के करना है, नहीं। शिव तो मौन में है, शिव मौन चाहते हैं, आपको अपने को अंदर देखना है। मैंने आपको बता दिया कि 4 पहर सही ढंग से आप किस तरीके से साधक अकेले कर सकता है, आराम से उसकी व्यवस्था बना सकता है। तो ये आपके चारों जो है पहर हो गए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चौथे पहर के बाद, चौथी अवस्था के बाद क्या था, इसको मैं आपको सबसे शुरू में ले जाता हूं कि हर शिव साधक ने कोशिश ये करनी है, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव खुद सब कुछ दे देते हैं, कि ये महाशिवरात्रि जो है केवल शिव प्रेम के लिए है। और शिव प्रेम, शिव करुणा से भी ऊपर क्या है कि भगवान शिव आपके ऊपर ऐसी कृपा करे, आपको ऐसी रिद्धि सिद्धि दे, आपको ऐसी स्मृति दे, आपको ऐसी शक्ति दे कि आपका जो ये जीवन है, इससे बाकी कई लोगों का भला हो जाए। आप जब शक्तिशाली होंगे तो ही तो आप किसी का भला कर पाएंगे। जब आपको रिद्धि सिद्धि मिलेगी, धन दौलत मिलेगी, तो आपका पेट और मन भरेगा, आप एज अ गृहस्थ और लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो आपके में भाव जो है यही होना चाहिए कि हे भगवान शिव, हे आदिशक्ति, हमारे हाथ से हमारे जीवन को जो है सफल बना दे, हमें इस काबिल बना दे, हमारे को मानसिक शक्ति ऐसी दे, हमारे को मानसिक शांति ऐसी दे, हमारे को जो है संतोष ऐसा दे, हमारे को शिव करुणा ऐसी दे कि इस महाशिवरात्रि से अगली महाशिवरात्रि तक जो हमारा साधना चलेगी, और आपका जो अनुग्रह होगा, आपकी जो ग्रेस होगी, उस ग्रेस से हम शक्तिशाली बन जाएं, हम दिव्य बन जाएं, हम शिवरूपी बन जाएं, और हमारे हाथ से, हमारे कर्मों से, हमारे वचन से और लोगों का भला हो जाए। यही जो है महाशिवरात्रि का मेन जो है प्रसाद और भगवान शिव की कृपा है। उम्मीद है महाशिवरात्रि की इस स्पेशल डिटेल्ड वीडियो से आपको 4 पहर पूजा, महाशिवरात्रि की कथा, और कथाएं तो आपको सुनाने के लिए, आपका मन बहलाने के लिए हैं, उसकी जो डीप मीनिंग है वो आपको समझ आया होगा। कई लोग बहुत सालों से महाशिवरात्रि कर रहे होंगे, मतलब कुछ और उसका ले रहे होंगे, कुछ और मतलब समझ रहे होंगे। कोशिश हमारी यही थी कि भगवान शिव की जो ज्ञान हमें मिला है आप तक पहुंचाएं, ताकि आपकी जो साधना है, आपका जो जीवन है, इस महाशिवरात्रि से सफल हो। अंत में भोलेनाथ और आदिशक्ति से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।